हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द रैट ट्रैप बाय सेल्वा लेगरलॉफ। तो आज का जो लेसन है वो है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी और इसके जो ऑथर हैं वो है सेल्वा लेगरलॉफ। सेल्वा लेगरलॉफ ये स्वीडन के रहने वाले हैं। ही बिलोंग्स टू स्वीडन एंड he is a Swedish writer. ये जो स्टोरी, जो रैट ट्रैप जो स्टोरी है, ये स्वीडन के माइन वाले एरिया, जो माइनिंग एरिया है, उसमें ये स्टोरी सेट हो रही है। माइनिंग एरिया, माइन का मतलब होता है खान। माइनिंग एरिया का मतलब है जहाँ पर जो है खानों में खुदाई की जाती है। स्वीडन जो है आयरन और इसके लिए फेमस है। और का मतलब हिंदी में होता है अयस्क। आयरन और का मतलब हो गया लो अयस्क। यानी अयस्क जो है वो चीज़ें होती हैं जो इम्प्योर होती हैं और बाद में जो है उनको फैक्ट्रीज में प्योर किया जाता है। तो ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप की, ये स्वीडन के माइनिंग एरिया में सेट की गई है। और स्वीडन जो है आयरन और की माइंस के लिए जो है वर्ल्ड फेमस है। तो इस स्टोरी का जो मॉरल लेसन है वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज somebody's behavior and if you want some changes in somebody's behavior, तो उसको आप जो है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग आप जो है इस टारगेट को अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि किसी के व्यवहार में चेंज करना है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट या क्रूअल बिहेवियर ना करके उसको जो है प्रेम से समझाया जाए, उसके अंदर एक समझ पैदा की जाए, जिससे कि उसका व्यवहार जो है जो वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ से डाइवर्ट होकर राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी जो है एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में। रैट ट्रैप सेलर। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसको जो है स्टोरी में पैडलर भी कहा गया है। और पैडलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर घूम घूम कर अपना जीवन बिताता है, अपने सामान को बेचता है। तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि पैडलर कौन था या पैडलर क्या काम करता था, तो इसका मतलब है कि आपको इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जो रैट ट्रैप को सेल करता था। तो हु वाज द पैडलर? द पैडलर वाज द रैट ट्रैप सेलर। और ये जो रैट ट्रैप बनाया करता था, ये रैट ट्रैप ये खुद बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, ये अपने आप उनको बनाता था। और इसके लिए जो मटेरियल होता था रैट ट्रैप को बनाने के लिए, उसको बेक करके जो है इकट्ठा किया करता था। बाय बेगिंग, उधार लेकर इसको इकट्ठा किया करता था। ये जो है स्टोर्स पर, यानी कि बड़ी बड़ी दुकानों पर और फार्म्स से जो है ये इस सामान को, जो ये मटेरियल है रैट ट्रैप बनाने के लिए, इसको मांगा करता था। लेकिन ये जो रैट ट्रैप सेलिंग का जो इसका बिजनेस था, जो काम था, वाज नॉट प्रॉफिटेबल। इस काम से उसे कोई खास प्रॉफिट नहीं होता था। और इस काम से जो है केवल उसका जीवन चल पाता था, और या कहें कि जीवन भी पूरी तरह से नहीं चल पाता था। तो वो क्या करता था, वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये जो है एक इडियम है और इसका मतलब है गुजारा करना। अपने लिए इतना भोजन प्राप्त कर लेना कि कम से कम आपका आज का दिन निकल जाए, कल के दिन के लिए फिर कुछ नए प्रयास करना, फिर ऐसे ही अगले दिन के लिए कुछ प्रयास करना।
तो यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर कीपिंग योर बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय डूइंग समथिंग। सो फॉर सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब है जीवन गुजारा करना। इसके लिए वो क्या क्या करता था, वो दो काम क्या करता था, एक वो रैट ट्रैप को सेल क्या करता था और दूसरा वो छोटी मोटी चोरियां क्या करता था, पेटी थी। इसको स्टोरी में कहा गया है वेगाबॉन्ड। तो वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो होमलेस, जिसके पास कोई घर नहीं है, या इसे कहा जा सकता है खाना बदोश, जो व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहता है बल्कि अलग अलग जगहों पर रहता है, जो अपने जो है आश्रय शेल्टर को जो है कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। तो हु इज वेगाबॉन्ड, द रेड ट्रैप सेलर। हु इज पैडलर, द रेड ट्रैप सेलर। तो तीनों जो ये शब्द हैं, एक व्यक्ति को संबोधित किए जा रहे हैं। These three words are referring to one person and the person is the red trap seller। तो ये व्यक्ति जो है सड़कों पर घुमा करता है और जब रात हो जाती है तो जहाँ कहीं इसको जो है कोई घर दिखता है या कोई भी जगह दिखती है, वहाँ पर ये शेल्टर आश्रय के लिए रिक्वेस्ट करता है। और यूजुअली लोग जो है इसको देखते हैं, ही इज ऑलवेज इन रैक्स, ये हमेशा जो है रैक्स में होता है, फटे पुराने कपड़ों में होता है, डर्टी होता है, ठीक। और हमेशा जो है इसकी बॉडी पर कुछ जो है रेड ट्रैप्स जो है टंगे होते हैं। Some red traps would be dangling on his shoulders। तो इस तरह का व्यक्ति का अपीयरेंस देखिए लोग अधिकतर इसको जो है भगा देते हैं। They chase him away। तो चेस अवे का मतलब होता है किसी को भगाना। लोग इसे सावर फेसेस दिखाते हैं जब भी ये जो है रिक्वेस्ट करता है लोगों से सामान मांगने की, अपने चूहेदानी को बनाने के लिए, या शेल्टर के लिए जब ये रिक्वेस्ट करता है तो लोग इसको सावर फेसेस दिखाते हैं। सावर फेस दिखाने का मतलब है कि लोग इसको देख के चिढ़ जाते हैं या इसको देख के एंग्री हो जाते हैं। सो इस तरह से जो है इसके साथ व्यवहार होता है। तो एक दिन ये जो व्यक्ति है, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये पैडलर जो है, एक दिन ऐसी जो है अपने रास्ते चल रहा था। ही वॉज प्लॉडिंग हिज पाथ। प्लॉड का मतलब होता है थके हुए कदमों से चलना, एक तरह का वॉक, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि यू आर टायर्ड। तो ये ही वॉज प्लॉडिंग हिज पाथ, ये चल रहा था। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सडनली एन आइडिया स्ट्रक। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप। पूरा संसार क्या है? एक रेड ट्रैप। और ये संसार जो है हमें बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट ऑफर्स अस फूड, क्लोथ्स, रिचेज एटसेट्रा। तो संसार हमें प्रोवाइड कर रहा है फूड, भोजन, कपड़े, एंड रिचेज का मतलब होता है मनी, धन, पैसा। तो ये हमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है और इन चीज़ों की वजह से हमें जो ये संसार जो मुझे ब्यूटीफुल लगता है। We always want to live in this world. We never want to leave this world because these are the baits. ये बेट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं इस संसार में। बेट का मतलब होता है कि जैसे आप चूहे को यदि रेड ट्रैप में ट्रैप करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, चूहेदानी के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा बेट रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है ब्रेड रख दिया, रोटी का टुकड़ा रख दिया, या चीज़ रख दिया, पनीर का टुकड़ा रख दिया, या पोर्क रख दिया, मीट रख दिया, सुअर का मीट रख दिया। तो जैसे कि चूहा जो है इस बेट पर ब्रेड, चीज़ या पोर्क जो भी उसके लिए आपने चारा रखा है उसको टच करेगा, वैसे ही जो है जो रेड ट्रैप है वो बंद हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से जो संसार जो हमें जो फूड, क्लोथ्स और ये जो रिचेज जो हमें ऑफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें बेट की तरह हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हमें ये संसार बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और हम हमेशा इस संसार में रहना चाहते हैं।
तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे चूहेदानी में ये सारी चीज़ें पेट के रूप में काम करती हैं, उसी तरह से वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें पेट के रूप में काम करती हैं। और संसार के सभी लोग, इधर द पुअर और द रिच, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं, वो सारे जो हैं इस वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड है, जो एक्चुअली में एक रैट रैप है, उसमें ट्रैप हो, उसमें फंसे। तो जब उसके दिमाग में आइडिया आया तो उस आइडिया से वो काफ़ी इंटरटेन हो गया, काफ़ी खुश हो गया। वो स्पेशली इसलिए खुश हुआ कि उसे लगा कि जो रिच पीपल हैं संसार, जिनसे वो हमेशा कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता है, वो हमेशा उसे भगा देते हैं या उसको सावर फेसेस दिखाते हैं, वो भी जो है इस ट्रैप में फंसे हुए। ये उसको इस बात से उसे बहुत खुशी हुई कि मैं एक ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं जो इस ट्रैप में फंसा हुआ, बल्कि संसार के बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं।